अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सब लोगों की प्यारी प्यारी दुआओं से जो आप सब लोग हमारे लिए करते हैं। तो जी गाइस, मैं अपने ईद ब्लॉग के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। ईद गुजर जाने के इतने दिनों बाद मैंने सोचा कि पहले मामा डालें ब्लॉग, फिर मैं उसके बाद डालूँगी। और मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का, क्योंकि मैंने ऑफ कैमरा वीडियो बनाई हुई है ना, ऑन कैमरा नहीं बनाई। ऑन कैमरा बनाई होती तो मैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत पहले शेयर कर चुकी होती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चलता है। और बहुत से लोग जी मुझे पता है कहेंगे कि आपने ये वाला ईद का व्लॉग नेक्स्ट ईद पे डाल देती। तो जी बस मैं कहना चाहूँगी, बस क्या कह सकते हैं, आप लोगों को तो पता है आप लोगों की बहन इतनी सुस्त रफ्तार है कि बस क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे ना मैं सारा व्लॉग एक साथ ही शेयर कर दूँगी, मतलब चांद रात का और ईद के दिन वाला व्लॉग। और दूसरे तीसरे दिन भी हम तैयार तो हुए थे, लेकिन मैंने कोई व्लॉग श्लॉग नहीं कर पाई मैं, क्योंकि फैमिली टाइम था, हमने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। सो यस, अब आप सब लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि ये चांद रात का व्लॉग है। और चांद रात वाले दिन हम अपने कज़न्स की तरफ चले गए थे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वो हमारे घर के बिल्कुल ही पास रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आप सब लोग आ जाएं हमारी तरफ, मिलके चांद रात पे हम सब लड़कियां वगैरह मेहंदी लगवा लेंगी। उसके बाद ईद का दिन भी हमारे घर आ जाना, हम सब मिलके इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। तो जी गाइस, हम उनके घर निकल पड़े थे। फिर उनके घर से हमने उनको लिया और हम सामने मार्केट आ गए थे अपनी सोसाइटी के। और यहाँ पे ना इतने ज़्यादा मज़े मज़े के स्टॉल्स लगे हुए थे, चूड़ियों के और मेहंदियों के और इयरिंग्स वगैरह सब चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे। तो हमने यही कहा कि यहाँ से पहले कुछ देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेहंदी लगवाते हैं। और यहाँ पे ये मॉल में ही ना मेहंदी वाले सारे बैठे हुए थे स्टॉल्स लगा के। तो हमने सोचा कि यहाँ से ही लगवा लें, क्योंकि हम आगे इतना दूर है और हम बाद में इतना दूर जा भी नहीं सकते थे। तो और टाइम भी ऊपर से इतना कम था, हमने चांद रात में स्टॉल्स वगैरह देखने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया था कि टाइम बहुत हो चुका था। मतलब इस वक्त रात के कोई 2-3 बज रहे थे और हमारी तब जाके बारी आई थी, तब जाके भी मैंने मेहंदी लगवाना शुरू की। और यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि मुझे मेहंदी लग रही है। और मुझे अपना इस बार का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जिस तरह का मैं चाहती थी ना वैसे ही लग रही थी। और मैंने एक हैंड पे तो अपनी मर्ज़ी की लगवाई और दूसरे हैंड पे मैंने उनसे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी की लगा दें, आपको जैसा अच्छा लगता है। फिर उन्होंने वो ज़्यादा अच्छी लगाई थी, क्योंकि आप जिस तरह का आप डिज़ाइन देख रहे होते हैं ना, आपको ये होता है कि इस तरह का लगता नहीं। वैसे मैंने ये हिसाब लगाया है कि जिस तरह का हम डिज़ाइन देखते हैं उस तरह का हमें लगता ही नहीं है। और बस उससे मिलता जुलता ही मैंने अपने ये वाले हैंड पे लगवा लिया था। लेकिन जो मैंने डिज़ाइन को दिखाया था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी ना वैसा नहीं लग पाया। लेकिन खैर, फिर भी जो उन्होंने लगाया ना अपनी मर्ज़ी से वो ज़्यादा अच्छा था। और फिर मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो गई थी देख के कि मैं पहले कह रही थी पता नहीं किस तरह का डिज़ाइन लग रहा है, क्योंकि ना मुझे मेहंदियों पर डिज़ाइन की बड़ी वो होती है, समझ ही नहीं आती कि किस तरह का कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। The next day. और फिर जी उसके बाद ईद का डे स्टार्ट हो चुका था। चांद रात के बाद हम डायरेक्ट घर चले गए थे और काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर हमने बच्चों ने ईद की वगैरह नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर हम सब सो गए। और ईद के दिन फिर हम जाके उठे और सबसे पहले उठते साथ ही ना मैंने पानी शानी पिया, क्योंकि प्यास इतनी लग रही थी। क्योंकि और ना ऐसा लग रहा था कि हमारा शायद अभी भी रोज़ा है, क्योंकि रोज़े रख रख के ना काफ़ी रमज़ान की आदत हो जाती है। और मैं तो रमज़ान को भी से इतना मिस करने लग गई हूँ ना, क्योंकि रमज़ान में बहुत मज़ा आता था, पुरसुकून ऐसा लगता था, बहुत पीसफुल महीना होता है ये रमज़ान का। तो ना मैं जब भी कुछ खाने लगती थी ईद वाले दिन या पानी पीने लगती थी, मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरा रोज़ा तो नहीं है, मेरा रोज़ा तो नहीं है। काफ़ी सब लोगों से होता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो मैं आप सब लोगों को अपनी ड्रेस वगैरह दिखा रही थी ईद का, और मैंने आप सब लोगों को दिखाना था कि मैं ये पहनने लगी हूँ। ड्रेस मेरा ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का ड्रेस था, साथ में उसके अंदर डिफरेंट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। सो यस, मैंने सोचा कि आप सब लोगों को मेहंदी का फ्रेश कलर दिखा दूँ। इतना डार्क रंग आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी मेहंदी का ना हमेशा से ये रंग आता है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क आता है। मेरी मेहंदी का कभी लाइट रंग नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो शायद मेरा ये लक है, इस वजह से मुझे भी मेहंदी का डार्क रंग बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तैयार हो ही रही थी तो फिर मुझे मामा ने आवाज़ दी। मामा कहती है मैंने बनाए हैं सेवियाँ वगैरह, इनको क्या कहते हैं आप सब लोगों ने देखा होगा। कुछ लोग तो मैंने मामा की वीडियो के नीचे ना कमेंट्स पढ़ रही थी, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हम तो ये गर्म दूध के साथ पीते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हम दूध के साथ भी कभी कभार खा लेते हैं, सॉरी। तो उसके साथ ज़्यादातर हम चाय के साथ ही खाते हैं, क्योंकि चाय के साथ हमें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ हम रुखी भी मैं तो खा लेती हूँ, ऊपर से चाय पी लेती हूँ, ऐसा होता है। और यहाँ पे जी आप सब लोग देख सकते हैं आपकी बहन तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों को ना सीन बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे ना हम मेरी कज़न्स की ना मुझे कॉल आ गई। मैं भी तैयार हुई थी, मैंने पिक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, तो उनकी मुझे कॉल आ गई कि आओ हम पिज़्ज़ा पार्टी करनी है हम सब ने। तो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि जलाल सन्स जाते हैं, वहाँ पे उनकी एम्बियंस सेटिंग सब कुछ बहुत कमाल है, 1-on-1 है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं भी चली जाती हूँ। पहले मैंने जाना नहीं था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो चले जाती हूँ, अभी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो। और वैसे भी हमने काफ़ी अरसा ही हो गया था साथ में कोई पार्टी वगैरह नहीं की जब से रमज़ान आया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ आप सब लोगों के साथ। और काफ़ी वो भी तैयार श्यार होकर आई हुई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे सब माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं थंबनेल पे पिक्चर्स वगैरह लगा दूँगी, आप सब लोग देख लीजिएगा। और मेरी स्टोरी भी जिन्होंने इंस्टा पे नहीं मुझे फॉलो किया वो मुझे कर लीजिएगा फॉलो, वहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं।
और यहाँ पे ना हमने काफ़ी देर पहले से ना प्लानिंग की हुई थी कि हम जलालसंस जाएंगे, वहाँ पे जाके चाइनीज़ वगैरह या कोई जंक फूड खाएंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ का चाइनीज़ और पिज़्ज़ा मज़े का होता है, तो हमने सोचा कि अब पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद में हम चाइनीज़ वगैरह खा लेंगे, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि एक ही दिन हम और भी आगे कहीं जाएंगे। और अब आप सब लोग आगे क्लिप्स में देखिएगा कि हम कहाँ जाते हैं। तो हमने फिर फ़िलहाल पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया और हम ये पिज़्ज़ा खा के इतना फुल हो चुके थे, क्योंकि इतना इनका हैवी पिज़्ज़ा था और क्रीमी पिज़्ज़ा था कि मैं इनको रेटिंग दूंगी 9/10 दूंगी रेटिंग जलालसंस वालों को, क्योंकि इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। टेस्ट भी 1 on 1 था। तो मुर्तज़ा भी मेरे साथ गया था, उसको भी मैं ले गई थी साथ, क्योंकि वो कह रहा था मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है पार्टी में शामिल होने का, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स पार्टी नहीं थी, इसमें छोटे छोटे बच्चे बॉयज़ भी थे उसके एज फेलोज़ के। तो मैंने कहा चलो तुम भी आ जाओ, वो सब भी जा रहे हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि मेरी फेस एक्सप्रेशन से आप सब लोगों को पता चल रहा होगा कि कितने मज़े का पिज़्ज़ा था ये, और मैं अभी तक याद करती हूँ। और अब हमने दोबारा से प्लान बनाया हुआ है कि हम इसके और फ्लेवर्स ट्राई करने जाएंगे। तो बस यही सारा सीन था। और ना इस ईद की मज़े की बात ये है कि हमने इस ईद पे तीनों दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत बहुत किया एंजॉय। इतनी ईद हम कभी एंजॉय नहीं करते, मतलब पहले दिन ही मतलब तैयार होते थे जब हम अपने पुराने घर भी होते थे। तो जब इधर आए हैं तो हमने तीनों दिन एंजॉय किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं व्लॉग नहीं कर पाई, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले बताया, क्योंकि फैमिली टाइम था। तो उस वजह से मैं ज़्यादा मोमेंट को एंजॉय किया था, मैंने ज़्यादा कैमरा नहीं निकाला। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट डे का ही शूट किया था व्लॉग, और मैंने सोचा कि बस आप लोगों को फर्स्ट डे पे दिखा दूँ, क्योंकि ईद का व्लॉग तो बनाना ऑब्वियस ही था। और मैंने वैसे भी रमज़ान के व्लॉग भी इतने कोई ख़ास नहीं बनाए ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने मतलब आप लोगों को पता ना चैनल भी शिफ्ट किया वगैरह वगैरह, तो बस ये सारा काम चल रहा था। लेकिन इंशाल्लाह अब आगे से अगले साल ज़िंदगी रही तो मैं आप सब लोग साथ रमज़ान के सारे व्लॉग्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। तो यहाँ पे मैं मज़े लेके अपना पिज़्ज़ा ही इंजॉय कर रही थी, आप सब लोग देख सकते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, मैं इन बच्चों से रेटिंग पूछ रही थी खाने की कि इनको कैसा लगा खाना, कैसा नहीं लगा। और इनके साथ ना एक बहुत ही बैड सीन हो गया। इन्होंने मंगवाया था चिकन चीज़ बर्गर ऑर्डर किया इन्होंने, और इनके साथ हुआ कि इनको बीफ बर्गर आ गया। बाद में इनके साथ प्रैंक हो गया, इन्होंने इतना बुरा बनाया। हमें भी बाद में बहुत हंसी आई कि हमने कहा चलो देखो क्या हो गया आप सब लोगों के साथ। हालांकि हमने इन लोगों को कहा था कि आप सब लोग भी पिज़्ज़ा खा लो, हम सब भी खाने लगे पिज़्ज़ा, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि नहीं हमने बर्गर ही खाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, योर विश योर चॉइस, तो हम क्या कर सकते थे। और फिर हम जी यहाँ पे रास्ते में एंजॉय करते हुए, मज़े करते हुए, बातें करते हुए जा रहे थे घर। और जब मैं घर आई तो फिर यहाँ पे स्वीट डिश बनी हुई थी गजरेला, और घर में इन सब लोगों ने कीमे के नान वगैरह टिक्कियाँ वगैरह ये लगवाई थी, वो खा रहे थे। और हम तो बाहर पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय करके आए थे अपनी। तो यहाँ पर मैंने कहा बड़ा गुड सीन हो गया मेरे साथ, दो दफ़ा मीठा खाने को मिला ईद के दिन। पहले मामा ने बनाया था और अब यहाँ पे कज़न्स के घर हमने खाया आके। इसी के साथ मैं अपने आज का व्लॉग का यहाँ पे एंड कर दूँगी। अगर बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।